नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओएनजीसी के जूनियर इंजीनियर के बारे में। ओएनजीसी में A2 ग्रेड की क्या सैलरी होती है, उसके क्या पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं, उसकी क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है, उसका क्या काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ओएनजीसी में इसी को जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, इसी को असिस्टेंट टेक्नीशियन भी बोलते हैं, इसी को असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन भी बोलते हैं। और मेन इसका जो नाम है वो है A2 ग्रेड। अगर आपको पता करना है कैसे, मतलब आप किस ग्रेड पर जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए A2 ग्रेड। नाम भले ही चेंज हो सकता है, कभी जेई लिखा आ सकता है, कभी असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन लिखा आ सकता है, कभी असिस्टेंट टेक्नीशियन लिखा आ सकता है, लेकिन जो ग्रेड है वो A2 ग्रेड रहेगा। A2 ग्रेड की जो बेसिक सैलरी इस टाइम पे अभी है वो है 12,000 से 27,000, ये इसका ग्रेड पे होता है। दोस्तों, पहले A2 ग्रेड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, A2 ग्रेड की जो वैकेंसी, जो रिक्रूटमेंट होती है, वो ओएनजीसी खुद कराती है, खुद सीबीटी लेती है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक डिप्लोमा बेसिस से A2 को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, बेसिक सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, सैलरी की अब हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 12,000 रुपए से। इतनी कम बेसिक सैलरी क्यों है दोस्तों? पहली बात, ओएनजीसी ने अभी तक जो उसके वर्कमैन है, जो मतलब स्टाफ वाले हैं, उनका अभी तक पे रिवीजन नहीं किया। जो 7th पे रिवीजन 1 जनवरी 2017 को होना था, वो अभी तक नहीं किया गया। इस वजह से इसकी जो पे है, जो बेसिक पे है, वो बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब भी ये पे रिवीजन होगा तो जो बेसिक पे रहेगी A2 ग्रेड की, वो 30,000 हो जाएगी। तो अभी हम 12,000 के हिसाब से ही लेके चलते हैं। तो 12,000 रुपये इसकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको मिलेगा डीए। डीए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 17% डीए नहीं मिलेगा, यहाँ पे पुराना डीए मिलेगा जो चल रहा है। दोस्तों, ऑल्दो डीए 150% प्लस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो 144% से करी है, क्योंकि वो मुझे श्योर पता है कि 144 हो चुका है। उसके बाद भी डीए बढ़ चुका है, पर कितना बढ़ा है उसके बारे में मुझे टोटल जानकारी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, बट 150 प्लस हो चुका है। तो ओएनजीसी में आपकी जो बेसिक सैलरी 12,000 रहेगी A2 ग्रेड की, उसके ऊपर आपको मिलेगा 144% का डीए। उसके ऊपर आपको मिलेगा एचआरए कितना मिलेगा? अगर आप A क्लास सिटी में है तो 30%, अगर आप बी क्लास में है तो 20%, और अगर आप C क्लास सिटी में है तो 10%, पुराने पे रिवीजन के हिसाब से। नए वाले में यही वैल्यूज 24, 12, 24, 16 और 8% हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा कैफेटेरिया, या उसी को हम पर्क्स भी कह देते हैं। 47% ऑफ बेसिक, ये आपको मिलेगा पर्क्स। 47% क्यों दोस्तों? नए पे ग्रेड में 35% हो चुका है, पुराने पे ग्रेड 6 पे कमीशन के हिसाब से 47% है। तो दोस्तों, अगर मैं आपकी सैलरी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? A क्लास सिटी में आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी होगी वो निकल के आएगी 38,640 रुपीज़। बी क्लास सिटी में निकल के आएगी 37,440 रुपीज़, और सी क्लास सिटी में निकल के आएगी 36,240 रुपीज़। ये आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। इसमें अब आपके होंगे डिडक्शंस। एक एक करके दोस्तों डिडक्शंस भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा इस वीडियो में, मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं बतानी है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में। कितने तरीके के डिडक्शन होते हैं? 5 तरीके के डिडक्शन होते हैं। नंबर 1 पीएफ का डिडक्शन, नंबर 2 टैक्स का डिडक्शन, नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, नंबर 4 ओएनजीसी सहयोग फंड का डिडक्शन, नंबर 5 पीआरबीएस डिडक्शन, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का डिडक्शन। उसी को हम एसएबीएफ भी बोल देते हैं। आईओसीएल में अगर आप हैं तो उसे आप एसएबीएफ बोलते हैं, अगर आप ओएनजीसी में हो तो उसे आप पीआरबीएस बोलते हैं। इसका डिडक्शन, ये 5 तरीके के डिडक्शन होंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डिडक्शंस और भी होते हैं, जैसे सीएसएस स्कीम डिडक्शन और वीपीएफ। ये आपके अपने हाथ में होते हैं, आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं। तो डिडक्शंस कितने के हो जाएंगे? डिडक्शंस आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट दोस्तों 7 से 8,000 रुपए के आपके डिडक्शन हो जाएंगे। तो आपकी इन हैंड सैलरी क्या हो जाएगी? 30,000 से 28,000 रुपीज़ के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी एट स्टार्टिंग। दोस्तों, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये पे रिवीजन से पहले की सैलरी है। पे रिवीजन अभी तक ओएनजीसी में वर्कमैन क्लास का नहीं हुआ है, डिले पड़ा हुआ है किसी वजह से। बट जब भी पे रिवीजन हो जाएगा तो आपकी जो अभी 30,000 इन हैंड सैलरी आ रही है, बढ़ के आई एम श्योर 40,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये थी ओएनजीसी के सैलरी और डिडक्शन के बारे में बात। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ओएनजीसी के पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों, पर्क्स और अलाउंसेस को मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। दोस्तों, अगर आप ओएनजीसी के A2 ग्रेड या असिस्टेंट टेक्नीशियन के बारे में पूरी ब्रॉड जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके फॉलो करिए। उस लिंक पर मैंने फुल एक ब्लॉग लिखा हुआ है, फुल डिटेल ब्लॉग, जहां पे आपको फुल
CTC, इनहैंड सैलरी, डिडक्शंस, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद पर्क्स एंड अलाउंसेस, उसके बाद प्रमोशन, हर चीज़ बता रखी है। तो आप उस लिंक पर जाइए, वहाँ से आपको पूरी ब्रॉड जानकारी मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आधी जानकारी बता पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और उसको फिर एडिट करने में, उसको फिर अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे अब पर्क्स की बात करता हूँ। नंबर 1, मोबाइल। आप परचेज कर सकते हैं 2 साल में एक बार 7,000 रुपये तक का मोबाइल, ठीक है, 7,000 रुपीज़ मिलते हैं मोबाइल के लिए। लैपटॉप आप परचेज कर सकते हैं 3 साल में एक बार 60,000 रुपीज़ तक का लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, ये वर्कमैन ग्रेड पे है। इतना IOCL में ऑफिसर ग्रेड को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको वर्कमैन ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है। नंबर 3, स्पेक्टिकल अलाउंस। स्पेक्टिकल मतलब चश्मे का अलाउंस, कितना, 2 साल में एक बार 12,000 रुपये आपको मिलेंगे स्पेक्टिकल अलाउंस के लिए। नंबर 4, ब्रीफ केस का अलाउंस पर ईयर, एनुअल 3,500 रुपये मिलेंगे आपको ब्रीफ केस के अलाउंस के लिए। नंबर 5, मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी जैसी ऑफिसर लोगों के लिए ONGC में, सेम एज वर्कर लोगों के लिए, मतलब आप और आपके डिपेंडेंट्स दोनों मेडिकली कवर्ड है ONGC के अंडर। अगर आपको कुछ भी होता है किसी की भी वजह से, और चाहे आपकी बीमारी में चाहे जितना ज़्यादा पैसा लग जाए उसको सही कराने में, उसका जो खर्चा है वो उठाएगी ONGC कंपनी, ठीक है। तो ये थी मेडिकल फैसिलिटी। इसके अलावा क्या मिलता है, कुछ और बेसिक पद मिलते हैं, जैसे कि शिफ्ट अलाउंस हो गया, माइनिंग अलाउंस हो गया। इसके अलावा PRP, दोस्तों हर साल आपको PRP मिलेगी, क्योंकि ONGC एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और टॉप प्रॉफिट मेकिंग PSU है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा PRP, तो आपको मिलेगी बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ PRP। दोस्तों ऑल्दो PRP हर साल चेंज होती रहती है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मिलेगा एक हैंडसम अमाउंट PRP के फॉर्म में। तो ये थी पर्क्स के बारे में जानकारी, मतलब 6-7 पर्क्स मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप ब्रॉड तरीके से और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी हुई है, उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन स्ट्रक्चर के बारे में। प्रमोशन क्या होती है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा कंपनी में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑल्दो ONGC जब आपको रिक्रूटमेंट करती है तो आपको A2 लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। डिप्लोमा बेसिस वालों को, जो डिप्लोमा से करके आए होते हैं, उन्हें A2 लेवल पर रिक्रूटमेंट किया जाता है। A2 लेवल की रिक्रूटमेंट के बाद 6 साल बाद, 6 साल बाद आपको अपडेट करके, मतलब आपको प्रमोट करके बना दिया जाता है A3 लेवल। A3 लेवल में क्या बोलते हैं, A3 ग्रेड, उसे बोलते हैं जूनियर टेक्नीशियन। वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाती है, 13,500 रुपये आपकी बेसिक हो जाती है। 13,500 से 31,000 रुपये आपका पे ग्रेड हो जाता है। नंबर 2, A3 ग्रेड पे आने के बाद उससे 6 साल बाद, A3 ग्रेड के 6 साल बाद आपको बना दिया जाता है A4 ग्रेड। A4 को क्या बोलते हैं, टॉपमैन या चार्जमैन उसे बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 15,000 से 35,000 रुपये। ऑल्दो ये बेसिक सैलरी है, आप अगर 6 साल इसमें काम करेंगे तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वही इस बेसिक सैलरी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक ग्रेड, एक पे स्केल बना रखा है कि इस पे स्केल के बाद, मतलब इस ग्रेड के बाद इतना पे स्केल आएगा, लेकिन आपकी जो सैलरी होती है वो इस पे स्केल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये था A4। A2 से A3 में 6 साल, A3 से A4 में 6 साल, अब A4 से E0। जी हाँ दोस्तों, A4 के बाद आपको जब प्रमोट किया जाता है 6 साल बाद, तो आपको बना दिया जाता है E0 ग्रेड। E0 जिसे हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड। दोस्तों ये वही ग्रेड है जिससे एक ग्रेड ऊपर गेट के ऑफिसर्स की, जो डायरेक्ट ऑफिसर्स की जो भर्ती होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। ऑल्दो E0 ग्रेड पर ONGC रिक्रूटमेंट नहीं करता है, ONGC हमेशा इवन ग्रेड पर रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन आप ऑफिसर की क्लास में आ जाएंगे कितने साल बाद, 6 और 6 और 6 मतलब 18 साल बाद। 18 साल बाद आप ऑफिसर की क्लास में आ जाएंगे, अगर आप लगातार प्रमोशन ले रहे हैं और आपने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन में कोई इशू आए। तो दोस्तों टोटल आपको 18 साल लगेंगे। जब आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 50,000 रुपीज़ से 1,60,000, जो कि अभी करंट में ग्रेड पे चल रहा है। कई ऑफिसर्स का, कई PSU में ऑफिसर्स का नया ग्रेड पे ये चल रहा है। तो 18 साल बाद आप बन जाएंगे ऑफिसर, ठीक है। ऑल्दो टाइम ज़्यादा है, लेकिन प्रमोशन पॉलिसी है, यही पॉलिसी कहती है और यही रूल्स है, यही रेगुलेशंस है, आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी को भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी ONGC के प्रमोशन के बारे में जानकारी, ठीक है। तो आई होप प्रमोशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा, पर्क्स के बारे में समझ आ गया होगा, सैलरी के बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया। अब काम की बात आती है कि ONGC का वर्कमैन जो है वो काम क्या करता है। दोस्तों ONGC के वर्कमैन को फील्ड जॉब भी मिल सकती है, मतलब ऑफशोर की जॉब भी मिल सकती है और ऑनशोर की जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। ऑनशोर में उसे अकाउंटिंग वगैरह का काम करना पड़ता है, सारा बिजनेस वगैरह देखना पड़ता है, जो भी ऊपर ऑफिसर बोलेगा वो काम करना पड़ता है। ऑफशोर में जहां रिग या ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे उसे
मशीन्स के साथ, पंप के साथ, जो भी पंप ऑपरेट हो रहे हैं, जो भी मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं, जो भी वायरिंग वगैरह का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, मैकेनिकल का काम हो रहा है, सिविल का काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है। तो दोस्तों ये थी ओएनजीसी के बारे में मेरी तरफ से सारी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।